सॉल्यूशन। पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको भाग पीएक्स और जीएक्स दिया हुआ है, तो भागफल और शेषफल याद करना। अच्छा, भाग देखिए, तो जैसे अगर भाग दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये करिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, ये आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ज्ञात करिए, तो सबसे पहले वाले से पहले वाले को कटाते हैं। तो पहला वाला क्या है? एक्स क्यूब है, और ये पहला वाला कौन है? एक्स स्क्वायर है। ये कटाइए, कितना से भागा करिएगा, सॉरी कितना से गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करिएगा कि एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, आपको इस प्रकार से कर लेना है। एक्स क्यूब पहले वाला बटा में ये, फिर ये एक्स क्यूब के इस रूप में लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। 2 एक्स से 2 एक्स खत्म, क्या बचा? एगो एक्स। तो एगो एक्स से आपको गुना कर लेना है। एगो एक्स से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर ये प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और ये इसका तो काम खत्म हो गया। अब इससे करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। एक्स से और 2 से गुना करिए, एक्स गुने 2 करिएगा तो ये होगा 2x, लेकिन इसका पावर 1 है, ठीक है। अच्छा, और इसका पावर 2 है, तो हमको देखना है कि जिसका पावर 1 है उसके सामने, देखिए इसका भी पावर 1 है ना, यानी कि 2x इसके सुजान पर लिखाएगा, तो ये माइनस में 2x। अब हमेशा आपको चिन्ह बदल लेना है, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये खत्म, ये उतरा माइनस 3x स्क्वायर ये वाला, फिर प्लस 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 5 2 7x माइनस में 3, फिर इसमें आप यदि आप 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर चिन्ह बदलिए, माइनस था तो प्लस और यहाँ पर प्लस था तो माइनस, ये खत्म, ऊपर से उतरा 7x और माइनस 6 3 9। ज्ञात करना था कि भागफल, क्या ज्ञात करना है बाबू? भागफल। भागफल यही ना होता है, भागफल x माइनस 3। अच्छा, और शेषफल भी आपको ज्ञात करना था, तो शेषफल जो है ये शेषफल होगा 7x माइनस में 9। ये भागफल और ये शेषफल, यही हमको ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक समीकरण दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह समीकरण संगत है कि असंगत है। ठीक है, संगत और असंगत। देखिए, तो संगत तथा असंगत, बात यहाँ आता है ना बाबू कि किसको बोलिएगा संगत होगा और किसको आप बोलिएगा असंगत होगा। तो संगत वही होता है जिसका कोई ना कोई हल होता हो, चाहे हल एक हो चाहे हल अनेक हो। तो अगर हम एक हल की बात करें तो इसका इक्वेशन कुछ यूं प्रकार का होता है, ये होता है एक हल। इसका कितना हल? एक हल, ये हल हुआ। अच्छा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी। तो ये संगत होगा का संगत? तो ये हुआ संगत। क्यों? क्योंकि इसका एक हल है। तो अगर इस प्रकार से है तो संगत, और नहीं तो यदि इस प्रकार से रहेगा, यदि बाबू इस प्रकार से रहेगा, अच्छा यहाँ पर C1/C2 होगा, C1/C2, तो इसका होता है अनेक हल। कैसा होता है? अनेक हल। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है ये होता है संपाती। कैसा होता है बाबू? संपाती। ये भी होता है संगत, ये भी होता है संगत। अनेक हल हो, हल तो है ना, ये अनेक हल है, हल तो है ना, ये संगत है। अच्छा, एक और होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है कोई हल नहीं। क्या होता है बाबू? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका जो ग्राफ होता है ये होता है समानांतर। कैसा होता है? समानांतर। अच्छा, जब कोई हल नहीं तो ये हो जाएगा असंगत, ये हो जाएगा असंगत। आप बोलिए सर इसमें C1/C2, इसमें C1/C2, लेकिन इसमें C1/C2 क्यों नहीं? तो देखिए बाबू, यहीं पर ये कट कर गया तो आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है।
इसलिए नहीं लिए। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर नहीं लिया जाता है क्योंकि यहीं पर कट कर जाता था, आगे लेने की जरूरत नहीं है। ये संगत, संगत और यह असंगत, तो हमको बताना है कि जो समीकरण दिया हुआ है ये संगत है कि असंगत है। जो समीकरण दिया हुआ है उसको बताना है कि संगत है कि असंगत है। समीकरण क्या है, हम लोग पहले समीकरण लिख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण है कि 3x प्लस 2y बराबर 5। 3x प्लस 2y बराबर में 5, ये समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 3y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड। सबसे पहले a1 और a2 का मान निकालना है। तो देखिए जो x का गुणांक में रहता है a1, तो a1 बराबर 3, b1 बराबर कितना 2, हाँ c1 बराबर ये 5, a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 7। अगर हम यहाँ से आपको कहें कि ये a1/a2 है, तो a1/a2 कितना 3/2। अगर हम आपसे कहें कि b1/b2, तो b1 कितना 2/3। यदि हम आपको कहें कि c1/c2, तो 5/7। अब हमको इसके रूप में बैठाना है, तो पहले a1/a2 बैठाइए, तो ये हुआ 3/2, ये बोला। ठीक, इस पे हम चल रहे हैं। बराबर b1/b2 कितना 2/3। अच्छा देखिए ना, तो यहीं पर बराबर नहीं है, यहीं पर बराबर नहीं है। एक 3/2 है, एक 2/3 है, तो बराबर नहीं है ना। तो जब बराबर नहीं तो कट कर जाएगा, तो पहले ही कट कर गया ना, तो पहले ही कट किया, तो इसका कितना हल, एक हल। ग्राफ कैसा, पथच्छेदी। ये संगत हुआ का संगत, तो बाबू ये संगत, ये हुआ जो कैसा हुआ, संगत, ये संगत हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये संगत, संगत और असंगत, ये जो दिया हुआ था 12 नंबर क्वेश्चन, ये कैसा है, ये बाबू है संगत है, ये है आपका संगत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा बस आपको ध्यान केंद्रित करके समझना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 13 क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, उसका अर्ध परिमाप 36 है। तो आयताकार बाग की बीमा ज्ञात करना है। बीमा मतलब कि उसका लंबाई और चौड़ाई, यही आपको ज्ञात करना है। तो बाबू जो ज्ञात करना है ना, उसको मान लीजिए। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई कितना है, x मीटर। अच्छा, और उसका चौड़ाई कितना, चौड़ाई है y मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये 4 मीटर अधिक है। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह डाल दीजिए। अच्छा, ये याद रखिएगा, 4 मीटर अधिक है, तो ये 4 मीटर अधिक, तो ये 4 मीटर छोटा, कम होगा ना, छोटा, क्योंकि बराबर का चिन्ह डाले हैं तो ये छोटा होगा। अच्छा, बराबर का चिन्ह डालने का मतलब कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये तो बड़ा है ना, तो छोटा वाला हमें हम लोग प्लस जोड़ देंगे, जितना घट रहा था उतना। आपको दिमाग एग्जाम में खर्चा नहीं करना है, खर्चा उतना ही नहीं करना क्या है कि आपको देख लेना है कि जो छोटा है ना, उसी में जो गुनी कह रहा है तो गुनी करिए, अगर जोड़ने घटाने के लिए कह रहा है तो जोड़िए घटाइए छोटा वाले में ही। ठीक, तो छोटा वाला ये था, छोटा वाला हम इसमें कर लिए, 4 जोड़ लिए, इसको समीकरण फर्स्ट। अच्छा, फिर कह रहा है कि अर्ध परिमाप इसका दिया हुआ है 36 मीटर। बाबू आयताकार का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप का आधा, यानी अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा में 2, यही हुआ अर्ध परिमाप है। अच्छा, और आयत का परिमाप हमको पता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये होता है परिमाप। अर्ध परिमाप निकालना है तो बटा में 2,
तो 2 से 2 खत्म, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या निकला? तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36, तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लंबाई कितना x और चौड़ाई कितना, लिख लीजिए। अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36, लंबाई को माने हैं x और चौड़ाई को माने हैं y। हम इसको सीधा कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण सेकंड, बाबू समीकरण सेकंड में आप x का मान रख दीजिए। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, सेकंड क्या है, ये ना सेकंड है, x के जगह पर क्या रखेंगे, y प्लस 4। पहले हम लोग इसको लिख लेंगे पूरा, x के जगह पर ये पूरा लिख लेंगे, तो यहाँ पर y प्लस में 4 और ये प्लस में y बराबर में 36, y और y 2y बराबर 36, इधर प्लस 4 इधर आके -4, 2y बराबर ये हुआ 32, y बराबर 32 बटा में 2, 16 दूनी 32, y बराबर कितना हुआ 16, यानी कि उसकी चौड़ाई निकल गया। चौड़ाई कितना आया 16 मीटर। अब चलते हैं लंबाई की तरफ, अब चलते हैं इसको लंबाई की तरफ। ऐसे करिए ना, यहाँ से y उठाइए और फर्स्ट में रख दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान है x बराबर y प्लस 4। बाबू y का मान है 16, y का मान कितना है 16 और प्लस में 4, x बराबर 20। अतः आयताकार बाग की लंबाई कितना है, लंबाई को x बोलते हैं जो कि 20 मीटर। अच्छा, चौड़ाई जिसको y बोलते हैं ये है आपका 16 मीटर। ठीक है, और इसका बीमाही निकालना था, हम लोग निकाल लिए। बस ये समीकरण 13, क्वेश्चन नंबर ये 13 था। क्वेश्चन नंबर कौन था 13, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y, √2x √3y बराबर 0, बराबर में 0। अच्छा, √3x माइनस √8y, √3x माइनस में √8y बराबर 0 को हल करें। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट है √2x √3y इजकल टू 0, तो √2x इजकल टू इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, √2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर माइनस √3y बटा में √2। हम इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 कहाँ है, यहाँ पर है, √3x है, √3x माइनस √8y बराबर 0। √3 इंटू एक्स के जगह पर ये पूरा लग देना, क्योंकि x का तो बराबरे में है, तो माइनस √3y और बटा में √2 माइनस √8y बराबर 0। ये गुना करिए तो √3 से करिएगा तो 3 हो जाएगा, चिन्ह था माइनस का इसलिए हमने कर लिए माइनस, और बाटा में √2 माइनस √8y बाटा में, अच्छा यहाँ पर 3y होगा, y है, ठीक है, बाटा में कुछ ना तो 1 लिख लेंगे, बराबर में 0। √2 के और 1 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो ये निकलेगा √2,
√2। अगर आप यहाँ से एलसीएम निकालेगा तो √2 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा तो √2, और एक में -3 से गुना करिएगा तो -3y, और ये √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये √2 में और √8 में गुना होगा तो √16 का वर्गमूल 4 बराबर में 0। बराबर में क्या है बाबू? 0। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा? -7y बराबर √2 इधर भाग में, इधर जाए तो गुना में, और 0 में कितना से गुना करिए तो 0 ही होगा, ये 0। तो y बराबर 0 बटा में -7, तो y बराबर कितना होगा? 0। y का वैल्यू कितना है बाबू? 0। अब यहाँ से y उठाइए और इसमें रख दीजिए, यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या है? x बराबर -√3y बटा में √2। तो x बराबर -√3 और गुना y की जगह पर 0 बटा में √2। तो x बराबर देखिए तो ये सब 0, यानी कि 0 में √3 से गुना करेगा तो 0 ही होगा, और 0 में और √2 से भाग करिएगा तो कितना होगा? 0। यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। बहुत आसानी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। और यदि आपके पास कोई भी मित्र हो या आपने जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि किसी भी छात्र को या आगे वाले छात्र को आसानी से चीज़ें आपको उसको मिल सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कह रहा है? 15 है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24, 2x - 4y बराबर -24, यही है ना? हाँ, -24 को हल करें। और एक और दिया है y बराबर mx + में 3। मतलब कि ये क्वेश्चन है और इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। तो बाबू ध्यान से देखो तो इसमें m है क्या? यहाँ से तो m ज्ञात होगा नहीं। यहाँ से क्या ज्ञात हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ x तथा y। तो यहाँ से आप x y ज्ञात करें और यहाँ पर आप x y का मान पुट करें और आपको m का मान निकल जाएगा, यानी कि m का मान यहाँ से निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई निकालेंगे। एक्स वाई देखिए तो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। 2x प्लस ऐसे लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है? 2x + 3y बराबर में 11, 2x बराबर 11 - 3y, x बराबर 11 - 3y और बाटा में 2। ये x का मान निकला। खैर x का प्रॉपर मान नहीं निकला है, ये x का एक समीकरण निकला है जो कि समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 2 यही ना है, तो देखिए तो 2 × x के जगह पर ही पूरा लिख लेंगे क्या? 11 - 3y और बाटा में 2, फिर -4y बराबर में -24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि एक ऊपर था एक नीचे था, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 11 - 3y -4y बराबर -24। 11 माइनस ये कितना हो जाएगा? 7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 और -11, -7y बराबर इसको जोड़िए तो 4 1 5 और 3 कितना होगा? -35। बाबू माइनस से माइनस खत्म। y बराबर 35 बटा में 7, इसको कटा दीजिए तो 5 बार में y का मान कितना निकला? y का मान बाबू निकल गया 5। अब यहाँ से आप y का मान उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या करिएगा? समीकरण 3 में इसको 3 रखे हैं ना, इसीलिए तो 3 माने हैं, क्योंकि यहाँ पर आसानी रहेगा। 3 में y का मान रखने पर
ये है x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2। x बराबर 11 माइनस 3 कोनो y के जगह पर क्या रखिएगा 5 और बटा में 2। x बराबर 11 माइनस कितना हो जाएगा 15 और बटा में 2। x बराबर -4 बटा में 2 कटा दीजिए। x का मान कितना हुआ -2। बाबू आप x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए, लेकिन हमको x y का मान नहीं निकालना था, हमको m का मान निकालना है। तो m कहाँ से निकलेगा, m यहाँ से निकलेगा। हम लोग लिख लेंगे y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, क्या करने पर बाबू, रखने पर। y है ना, y का मान कितना तो 5 बराबर m तो निकालना है, x का मान -2 और प्लस में 3, ये वाला 3, तो ये 5 बराबर ये तो हो जाएगा -2m, क्योंकि 2 से और m से गुना करेगा तो -2m और प्लस में 3, तो -2m बराबर 3 और -5, -2m बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, m बराबर 2/2 कटा दीजिए 1, यानी कि m का मान कितना आया 1 आ गया। और बाबू m का ही मान ज्ञात करना था, m का ही मान ज्ञात करना था, जो कि हम लोग निकाल चुके। m का मान कितना आया 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करना है। ठीक, देखिए संपूरक कोण कह रहा है ना, संपूरक कोण और पूरक कोण दोनों में आप अंतर पहले समझ लीजिए। संपूरक कोण वैसे कहते हैं जिनका दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो। संपूरक में वैसा कोण जिनका दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, वे संपूरक कहलाते हैं। और पूरक में वैसा कोण जिनका दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक में एक बड़ा कोण एक छोटा कोण जब दोनों को जोड़िएगा तो 180 होगा, और पूरक में जब दोनों को जोड़िएगा यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण को जोड़िएगा तो बाबू 90 होगा। ठीक है, तो संपूरक कोण कह रहा है यानी कि दो कोणों का योग कितना 180, यही तो है। लिख लेंगे माना कि बड़ा कोण कितना 1 डिग्री, अच्छा, और छोटा कोण y डिग्री। ठीक है, संपूरक कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो संपूरक में दोनों का योग कितना होगा 180। अगेन फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। आप यहीं पर देखिए ना, छोटा कौन है, हम अभी आपको बताएं कि जो छोटा है उसी में प्रोसेस करना है। तो बाबू छोटा कौन है, छोटा ये है, तो आप इसमें 18 जोड़ दीजिए और बराबर का चिन्ह डाल दीजिए। ये समीकरण सेकंड। तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर 180, x का मान y प्लस 18 ये वाला, फिर प्लस y बराबर में 180, तो ये हुआ 2y बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा ना। तो 2y बराबर कितना होगा 180 में से 18 घटाइए तो आप घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यह 7 में से 1 गया 6 और ये 162, y बराबर 162 बटा में 2। अगर कटाना चाहते हो तो आप इसको 81 बार में भली भांति कटा सकते हैं। कितना 81। अब समीकरण 2 में, हाँ इसको 2 माने है ना, 2 में y का मान रखने पर बाबू 2 है यहाँ पर, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y का मान आया 81 और प्लस 18 और x बराबर दोनों का जोड़िएगा तो ये निकला 99। अतः बड़ा कोण कितना 99,
छोटा कोण कितना 81। ये हुआ आपका बड़ा कोण और छोटा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है बाबू? संख्या ज्ञात करना है। देखिए, अगर आपको दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? अगर आपको दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है तो 10 गुने दहाई और प्लस में इकाई। आप इसको पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा दे रहे हैं। कहीं से तो पढ़ना है ना, लेकिन पढ़ना है, हम इसको पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, मान के चलिए कि बाबू ये 72 है। ठीक, 72 दो अंकों की संख्या है, एक 7 है और एक 2 है, 2 अंक है। ये 2 अंक है, 7 अंक 2 अंक है। लेकिन अगर हम कहें कि 72 क्या है, तो 72 बाबू संख्या है। संख्या कितना? 72। अगर हम कहें कि अंक कितना, तो 2। कौन कौन? तो एगो 7 और एगो 2। ये 2 अंक है और 72 लिख दिए तो ये क्या हुआ? एक संख्या बन गया। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि इसको आप इस सूत्र पर बैठाइए तो फिर क्या होगा? देखिए तो 10 गुने दहाई, दहाई कितना? इकाई और दहाई कितना है बाबू? 7 है। प्लस में इकाई कितना? 2। तो 10 सत्ते 70 प्लस 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 72। आ गया 72। यानी कि ये संख्या निकालने का सूत्र होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अगर हम यहीं पर आपसे कह दें कि संख्या के पलट दीजिए बाबू, संख्या को आप पलट दीजिए और पलटने के बाद जो बन रहा संख्या उसको बताइए। तो जब पलटनेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि 72 था, इसको पलटिए तो पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? 27। यानी कि जो पहले इकाई था अब वो क्या बन गया? दहाई। और जो पहले दहाई था वो बन गया अब इकाई। यानी कि दहाई इकाई की जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर अब इकाई। तो दहाई की जगह पर इकाई और इकाई की जगह पर दहाई। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पलटने के बाद बनी संख्या कितना होगा? 10 गुने इकाई और प्लस में दहाई। क्योंकि ये पलटने के बाद बन रहा संख्या, ये पलटने के बाद और वो संख्या निकालने का सूत्र। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है और उसको 2 अंकों की संख्या है, पलटने के बाद बनी संख्या, ये दोनों का योग 66 है। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसी संख्या को फिर आप पलट देते हैं तो पलटा हुआ संख्या और पहले वाला संख्या, वो दोनों का योग 66 है। चलिए पहले संख्या निकालते हैं। तो माना कि इकाई अंक, कौन बाबू? इकाई दिखाई नहीं दे रहा है? इकाई अंक कितना? x और दहाई अंक कितना? y। ठीक, एगो x तथा एगो y। अगर हम आपसे कहें कि आप इसका संख्या ज्ञात करें तो संख्या बराबर 10 गुने दहाई। तो 10 गुने दहाई कितना है बाबू? y है। और प्लस में इकाई कितना है बाबू? 1 से। तो ये बन गया आपका संख्या। अगर हम आपसे कहें कि पलटने के बाद बनी संख्या कितना होगा? तो पलटने के बाद जो बनी संख्या ये 10 x प्लस इकाई, क्योंकि दहाई के जगह पर इकाई और इकाई की जगह पर दहाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, जो पहले संख्या बना था उसको और जो पलटने के बाद जो संख्या बना उसको। तो संख्या था 10y प्लस x, ये संख्या लिख लिया। और जोड़ने के बाद कह रहा है और जो पलटने के बाद यही ना संख्या बना, इसको जोड़िए। दोनों का जोड़ने के बाद इसका योग हो रहा है 66। ठीक, तो देखिए ये 10y और 1y कितना है? 11y प्लस
1 एक्स और 10 को एक्स जोड़िए तो कितना है, 11 एक्स बराबर में 66। बाबू दोनों में 11 कॉमन है, तो ये वाई प्लस एक्स बराबर में 66। इसको कटा दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, और ये वाई प्लस एक्स बराबर 6। अगर इसको सीधा करने का मन है तब सीधा कर लीजिए, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण हुआ फर्स्ट। अब कह रहा है कि दोनों अंकों का योग, यही ना कह रहा है। अच्छा, दोनों अंकों का अंतर, दोनों अंकों का अंतर 2 है। तो बाबू ये तो संख्या है, ये संख्या है, अंक तो ये ना एक्स वाई ना अंक है, तो इसका अंतर यानी कि एक्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगेन एक्स माइनस वाई बराबर 2। क्यों? क्योंकि अंकों का ही अंतर है, ये तो संख्या था, ये संख्या और ये पलटने के बाद जो बनी संख्या, ये अंकों का अंतर ये है, अंक एक्स तथा वाई अंक है। ये समीकरण सेकंड। अब आपको यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है, कोई भी विधि लगा लीजिए। अगर आप विलोपन विधि लगाते हैं तो आप एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो वाई से वाई खत्म, 2x बराबर 8, एक्स बराबर 8/2, एक्स बराबर निकला ये 4। इसको कटा दीजिएगा तो समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर फर्स्ट है एक्स प्लस वाई बराबर में 6, एक्स के जगह पर 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 4, वाई बराबर 2। तो संख्या ज्ञात करना हमको अंक नहीं ज्ञात करना है। अभी जो निकला ये अंक निकला, हमको ज्ञात करना है बाबू संख्या। अंक से हमको नहीं मतलब है, हमको ज्ञात करना है संख्या। तो संख्या बराबर, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ लिख रहे हैं संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुने दहाई प्लस में इकाई 10। दहाई किसको माने थे? दहाई माने थे आप वाई को, और वाई का वैल्यू कितना आया? 2। दहाई माने थे वाई को और वाई का वैल्यू आ गया आपका 2। तो 10 गुने 2 और प्लस में इकाई को माने थे एक्स और उसका वैल्यू आ गया 4। यानी कि 10 गुने 2, 10 दहिया 20, 20 4 24। 24 वे संख्या है जिनका हाँ 24 वो संख्या है। हमको संख्या ही ज्ञात करना था, जो कि यहाँ आप ज्ञात कर चुके हैं। हमको संख्या ज्ञात करना था, बाकी से नहीं मतलब था, यानी कि वो संख्या 24 है। कोई दिक्कत? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है।